नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आपके माता पिता, दादा दादी या गांव पड़ोस में कोई भी राशन कार्ड धारक है तो यह वीडियो उन सबके लिए बहुत काम का है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि सरकारी योजना तो आती है लेकिन सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं देती, जबकि असल सरकार में देती है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण लाभ नहीं मिल पाता। आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, बिना घुमाए फिराए साफ साफ समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश में राशन वितरण को लेकर क्या नया बदलाव हुआ है, किसे कितना राशन मिलेगा, किन लोगों का राशन बंद हो सकता है, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है, और अगर आपने समय रहते जरूरी काम नहीं किया तो आगे आपको क्या परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि राशन योजना का सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन लाखों लोगों के लिए बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी आमदनी लिमिटेड है और जिनके लिए महीने का राशन जुटाना आसान नहीं होता। सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए। इसी वजह से सरकार हर महीने करोड़ों लोगों को मुफ्त या सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराती है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय में सरकार को यह भी देखने को मिला कि राशन व्यवस्था में काफी गड़बड़ी चल रही थी। कहीं पर फर्जी कार्ड बने हुए थे, कहीं मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, कहीं ऐसे लोग राशन ले रहे थे जिनके पास जमीन भी है, गाड़ी भी है, अच्छी आमदनी है। वहीं दूसरी ओर कई असली गरीब लोग ऐसे थे जिन्हें पूरा राशन भी नहीं मिल पा रहा था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने अब राशन व्यवस्था को और ज्यादा सख्त और पारदर्शी बना दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नए राशन वितरण सिस्टम की। सरकार ने पूरे प्रदेश में राशन वितरण शुरू करने का फैसला लिया है, लेकिन कुछ जिलों में व्यवस्था थोड़ी अलग रखी गई है। इसका कारण यह है कि हर जिले की जरूरत और हालात अलग अलग होते हैं। सरकार चाहती है कि जहां जैसी जरूरत हो वहां उसी हिसाब से राशन पहुंचा जाए। सरकार चाहती है कि जहां जैसी जरूरत हो वहां उसी हिसाब से उसे राशन पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अंत्योदय कार्ड धारक को अब गेहूं और चावल के साथ साथ मोटा अनाज भी दिया जा रहा है। मोटा अनाज जैसे ज्वार और बाजरा न केवल पेट भरता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है। सरकार का मानना है कि गरीब परिवारों को सिर्फ पेट भर खाना नहीं बल्कि पोषण भी मिलना चाहिए। बाकी जिलों में भी राशन वितरण की व्यवस्था थोड़ी अलग हुई है। वहां हर कार्ड धारक को तय मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे वितरण आसान रहेगा, स्टॉक मैनेजमेंट बेहतर होगा और किसी भी तरह की धांधली पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात आती है कि राशन लेने का समय क्या होगा। पहले क्या होता था कि लोग कभी भी राशन दुकान पर पहुंच जाते थे। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी, बुजुर्ग लोग घंटे लाइनों में खड़े रहते थे, महिलाओं को परेशानी होती थी और कई बार तो झगड़े भी हो जाते थे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब राशन लेने का समय भी तय कर दिया है। अब कार्ड धारक सुबह और दोपहर के तय समय में ही राशन ले सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भीड़ नियंत्रित रहती है और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ राशन मिल पाता है। अगर आप समय का पालन करोगे तो आपको लाइन में ज्यादा देर नहीं लगना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जो है ई-केवाईसी। दोस्तों, अगर आपने यह शब्द पहले सुना है और आपको लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, यानी आपके राशन कार्ड का आधार कार्ड से सत्यापन। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले काफी समय से सरकार लोगों को मौका भी दे रही थी कि वे अपना सत्यापन करा ले। ज्यादातर लोगों ने यह काम कर भी लिया है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहले क्या होता था कि एक ही परिवार के नाम पर कई कार्ड बने रहते थे। कई जगह मृत व्यक्ति के नाम पर सालों तक राशन उठाया जा रहा था। सरकार के रिकॉर्ड में नाम था लेकिन व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसी तरह की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया। ई-केवाईसी कराने से सरकार को यह पता चलता है कि कार्ड असली है, कार्ड धारक जीवित है और वास्तव में राशन लेने का हकदार है। इससे राशन सही लोगों तक पहुंचता है और सरकारी अनाज की बर्बादी रुकती है। दोस्तों, ई-केवाईसी कराने का तरीका बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई बड़ी फीस नहीं देनी और ना ही किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर चले जाओ, सीएससी सेंटर पर चले जाओ, ब्लॉक कार्यालय में जाकर आप ये काम करवा सकते हो। बस आपको अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाना होता है और वहां पर आपकी केवाईसी हो जाती है। और जो वहां मौजूद कर्मचारी है आपके आधार से बायोमेट्रिक या अन्य तरीके से सत्यापन करते हैं। कुछ ही मिनटों में आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाती है। इसके बाद आपका नाम सिस्टम में अपडेट हो जाता है और आपको हर महीने बिना किसी परेशानी के राशन मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब राशन कार्ड का सत्यापन बहुत सख्ती से किया जा रहा है। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, 4 पहिया वाहन है या जो आयकर दाता है, उनका राशन कार्ड जांच के बाद रद्द किया जा सकता है। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है,
बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे। कई लोग कहते हैं कि हमें तो सालों से राशन ले रहे थे, अब क्यों बंद हो रहा है। दोस्तों, समय बदलता है, नियम बदलते हैं। सरकार अब तकनीक का इस्तेमाल करके व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना चाहती है। अगर आप पात्र हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस सही समय पर सही काम करवा लो। अब दोस्तों बात करते हैं उन परिवारों की जो पहली बार राशन योजना से जुड़े हैं या जिन्हें अक्सर परेशानी होती है। सबसे पहले ये देखो कि आपके राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम सही तरीके से दर्ज है या नहीं। कई बार बच्चों के नाम नहीं जुड़े होते, शादी के बाद नए सदस्य का नाम नहीं जुड़ता या किसी सदस्य का नाम गलत लिखा होता है। ऐसी स्थिति में राशन कम मिलता है और बाद में परेशानी होती है। इसलिए समय रहते अपने नजदीकी राशन कार्यालय या CSC केंद्र पर जाकर अपना नाम अपडेट करवा लो। ये काम जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब आप राशन लेने जाते हो तो हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखो। अपने साथ राशन कार्ड और पहचान पत्र जरूर रखो। दुकानदार से पूरा राशन तोल कर लो। अगर आपको लगे कि कम राशन दिया जा रहा है तो वही सवाल पूछो। चुप रहना नुकसानदायक हो सकता है। अगर किसी कारण से दुकानदार राशन देने से मना करता है, दुकान बंद मिलती है या स्टॉक खत्म होने की बात कही जाती है तो निराश न हो। आप अपने क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर, ब्लॉक अधिकारी या सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हो। सरकार अब शिकायतों पर पहले से ज्यादा तेजी से कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, राशन मिलने के बाद उसे सही तरीके से घर पर सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। ये देखे दोस्तों, टिप आपको कोई नहीं बताएगा। देखो दोस्तों, गेहूं और चावल को हमेशा सूखी और साफ जगह पर रखो। अगर संभव हो तो हवाबंद डिब्बों का इस्तेमाल करो। इससे अनाज लंबे समय तक खराब नहीं होगा और कीड़े मकोड़े इसमें नहीं लगेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मोबाइल की। अगर आपको मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको समय समय पर सरकारी मैसेज आते रहते हैं। इन मैसेज में राशन वितरण की तारीख होती है, स्टॉक की जानकारी होती है और नए नियमों की सूचना भी दी जाती है। इसलिए मोबाइल नंबर अपने राशन कार्ड में अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है तो CSC सेंटर पर जाकर इसे अपडेट करवा लो। कुछ लोग मैसेज को भी नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन बाद में कहते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं थी। दोस्तों, जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंच रही है, बस उसे पढ़ो, उसे पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटवाना बहुत जरूरी है। मृत व्यक्ति के नाम पर राशन लेना कानूनन गलत है और पकड़े जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई सदस्य स्थायी रूप से कहीं और चला गया है और अब परिवार का हिस्सा नहीं है तो उसका नाम भी अपडेट करवाना जरूरी है। इससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, सरकार की यह पूरी योजना पारदर्शिता और ईमानदारी पर आधारित है। सरकार चाहती है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, लेकिन साथ ही यह भी चाहती है कि सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल ना हो। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इसे हल्के में ना लो। समय पर KYC कराओ, राशन कार्ड की जानकारी अपडेटेड रखो, सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करो। इससे न केवल आपको पूरा राशन मिलेगा बल्कि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से भी बच जाओगे आप। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो और ये भी बताना कि आपने अपने राशन कार्ड की KYC कराई है या नहीं। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए काम करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर सरकारी योजनाओं की खबरें आती रहती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।